हाइज़ एंड हेलोज़ नूर्स ऑफ महनूर। आज दिन की शुरुआत हो गई 4:30 बजे और अगर ये टाइम देख के आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी उठती हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस नमाज के लिए उठी थी और इसके लिए भी मुझे 500 अलार्म्स लगाने पड़ते हैं। फिर थोड़ा बैल्कनी में घूम के अपने डेस्क का हाल देखते हुए जहाँ पे सब ठीक ठाक से रखा हुआ था, मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी पढ़ लूँ, पर मैं अर्ली राइज़र हूँ ही नहीं। फिर मैं सोने चली गई और जब उठी फिर मेरा क्लास था तो ब्रश करके नहा धो करके मैंने फ़िज़िक्स का क्लास स्टार्ट कर लिया, जिसमें आज थी फाइनल क्लास ऑफ बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस। डिफरेंशिएशन तो हमारा फिनिश हो चुका था। आज हमने पढ़ा इंटीग्रेशन एंड मिनिमा मैक्सिमा। ये थे मेरे ओल्ड क्वेश्चंस जो डिफरेंशिएशन के मैंने सॉल्व किए थे। आज मैंने मैक्सिमा मिनिमा लिखा अपनी कॉपी में। मैं 2 अलग कॉपी रखती हूँ, एक में थोड़ा ज्ञान की बातें लिख देती हूँ और एक में थोड़े क्वेश्चंस करती हूँ ताकि ये सब मिक्सअप ना हो। बाकी बहुत से लोगों को मिक्सअप ही करके समझ में आता है, वो अलग बात है। आपके समझने पे आप जितना जैसे समझो वैसे लिख लो। और मैं ज़्यादा बड़ा बड़ा करके ज़्यादा स्पेस में इसलिए भी नहीं लिखती हूँ कि ज़्यादा बड़ा लगेगा मुझे चैप्टर, तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। और वैसे भी बेसिक मैथ्स मुझे आते हैं क्योंकि 12th टाइम में मैंने PCM भी लिया था, तो ये सब मेरे को 12th से ही आता है। फिर जो सर लिखा रहे थे उतना मैंने लिखा जितना लिखना चाहिए था। मतलब सारा तो नहीं करा, जितना सर क्वेश्चन करवाते हैं उसमें से जो मेरे को लगता है कि 1-2 लिख लूँ, वैसा वैसा मैं लिख लेती हूँ जो अच्छा रहता है क्वेश्चन। बाकी इजी वाला मेरे को आता है इसलिए मैं नहीं करती हूँ। ये देखिए मैंने मिनिमा मैक्सिमा का कर्व ग्राफ सब बना लिया और फिर ये रफ कॉपी ले करके मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। ये क्लास ही के क्वेश्चन हैं, DPP के क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने लिखा और उसके बाद मैंने अपना मैथमेटिक्स वाला दिमाग दौड़ाया और बनाने लगी क्वेश्चन। मे बी जो पहली बार कर रहे होंगे उनको डिफ़िकल्ट लगा होगा, बट करते करते आ जाता है। और थियोरी से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही सीख पाते हो। और ये देखिए मजाक मजाक में मेरा पेज ही बाहर आ गया। फिर उसको मैंने ग्लू से स्टिक करा। उसके बाद फिर वापस बनाना स्टार्ट किया, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा। क्वेश्चंस कर रही थी, दिल में एक बात की खुशी थी कि चलो आज मैथ्स कंप्लीट हो गया। आज बेसिक मैथ्स का फाइनल लेक्चर था। सर ने बोला कल से हमारी फिज़िक्स स्टार्ट हो जाएगी। इतने दिन से तो लग रहा था बस मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, पर बेसिक्स जानना ज़रूरी भी है क्वेश्चंस करने के लिए। आज हमारी फ़िज़िक्स की क्लास 8:30 में ही स्टार्ट हो गई। ऐसे 8:45 में स्टार्ट होती है बिकॉज सर ने लेक्चर आज बेसिक्स मैथ्स फिनिश करना था। फिर 10:45 तक क्लास चली। फिर मैंने ये खाया, मम्मी कहाँ किसी की सुनती हैं, मुझे इतना ऑयली ब्रेकफास्ट दे दिया तो खाना पड़ा। सारा नहीं खाया, थोड़ा ही खाया। फिर बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो गई 11 AM से। सुजीत सर इज़ बैक विथ फ्रॉगेंद्र बाहुबली का सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम लोगों ने हर्ट का पढ़ा, फ्रॉग के, फिर उनके सर्कुलेशन में उनके ब्लड न्यूक्लिएटेड होते हैं, ऐसा समथिंग क्या एवरीथिंग पढ़ लिया। फिर पोर्टल सिस्टम पढ़ा। और मैं सिर्फ नोट्स लिखती नहीं जाती हूँ, मैं उसे बुक्स के साथ लाइंस मैच भी करती हूँ, बुक में भी रीडिंग कर लेती हूँ। साथ साथ में कर लेना हेल्पफुल रहता है। ऐसे तो सर भी करवा देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में बुक के सारे लाइंस। नोट्स में तो रहता ही है सब ओवर एक्सप्लेन्ड। और बुक का ये था फ्रॉक का सिस्टम रिप्रोडक्टिव, बट आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम सर ने कंप्लीट नहीं करा। यूरिनरी सिस्टम का थोड़ा बहुत बताया और हमारा यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच गया। आज तो क्लास फिनिश हो गई बिकॉज़ आज वेडनेसडे था, तो अब ज़ूलॉजी की क्लास नेक्स्ट मंडे से ही होगी। थर्सडे से तो बॉटनी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सर ने जो जो लिखवाया वो मैंने लिख लिया। और रही बात डायग्राम्स की, तो वो मैं नहीं करती हूँ। डायग्राम मैं बुक में ही लेबल कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं पढ़ती ही बुक से हूँ। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सर ने करवा दिया था, तो हम लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में होता रहता है। MCQ फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में सब कवर हो जाता है। ये क्लास भी फिर फिनिश हो गई हमारी 1 बजे।
और लंच टाइम हो गया था तो हमने ठूसना स्टार्ट किया। मम्मी ने बनाया चिकन रोस्ट, उसे खाया और बाकी कुछ भी खाया, सब आप ही को बता दूँ। फिर 1:15 से स्टार्ट हो गई निखिल सर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री की क्लास और इसमें अभी मोल कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। वो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करें। आज ज़्यादा मोलैरिटी के क्वेश्चन हुए। मोलैरिटी फिर मिक्सिंग करके डाइल्यूशन पे जो मोलैरिटी होती है, ये सब हम लोगों ने क्वेश्चन करा। अभी ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, बट धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। अभी फिर भी काफ़ी सर का हाई हो गया है लेवल। बहुत से बच्चों को तो ये भी समझ में नहीं आता है, इसलिए सर को सबको समझाना रहता है। फिर मैंने भी कुछ क्वेश्चंस लगा लिए फार्मूला से। सर ने पूरा एक्सप्लेन किया था बट मैंने फार्मूला से बना लिया। ये ज़्यादा इजी पड़ा मेरे को। बट अगर आपको समझने में डिफ़िकल्टी है तो आप पूरा ही करा कीजिए, बिकॉज़ कहीं कहीं पर डायरेक्ट फार्मूला लगाने से आपके आंसर्स में दिक्कत हो सकती है, एज इन केस ऑफ डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन, बिकॉज़ उसमें टोटल वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है, मिक्स करने से वाटर भी उसमें ऐड किया जाता है। पढ़ते पढ़ते गुआवा की जेली खाई एंड फिर क्लास ख़त्म करके मैंने देखा शेर। क्या मतलब है, आप शेर नहीं जानते? इतना क्यूट बंदा है, इसको नहीं जानते? खैर मैं इसको क्यूट नहीं बोल रही हूँ, बट आप बोल सकते हैं। दिन चलो भाई, हो गया बहुत ब्रेक। वैसे भी सुबह जल्दी तो उठती नहीं हूँ, दोपहर में सोने का कोई टाइम नहीं है। अभी मैं बना रही हूँ बॉटनी के नोट्स, जो मैंने नहीं बनाए थे काफ़ी दिन से। मैं बस लेक्चर अटेंड कर रही थी, बैकलॉग ना हो ताकि, बट नोट्स मैंने नहीं बनाया था तो आज मैंने बना लिया। काफ़ी ही बना लिया, बट एक रह गया। 5 लेक्चर का करा है, बट एक कल कर लूँगी क्लास से पहले। कल से तो बॉटनी की क्लास रहेगी। फिर मैंने अपना फैलाया हुआ रायता समेटा। अच्छा, ज़्यादा नहीं समेटा, पूरा सरिया लिया है। क्या मतलब, आपको ये सरियाया हुआ नहीं लग रहा है? इससे ज़्यादा तो मैं ज़िंदगी में नहीं सरियाती हूँ। तो आप लोग तारीफ़ ही करिए, क्योंकि बेइज्जती करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। फिर मैं गई बालकनी, जहाँ देखा कि बारिश की बूंदें बरस रही हैं। और आजकल तो काफ़ी बारिश हो रही है, पर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ काफ़ी दिन से, बहुत ह्यूमिडिटी है। फिर मेरी नमाज किताब का टाइम हो गया था तो उसमें मेरा 1-2 घंटा लग गया। उसके बाद फिर मैं वापस बैठी तो रिवीजन करा थोड़ा बहुत। और फिर ये देखिए, पहले रायता मेरा फैलाया हुआ, सब फैला करके ही मैं पढ़ पाती हूँ। फिर आई रियलाइज्ड आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, बिकॉज मैंने डीपीपी काफ़ी सारी सॉल्व नहीं करी थी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का तो काफ़ी सारा डीपीपी हो गया था, और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का भी था। फिर फिज़िक्स में भी मैंने लगभग कर लिया था फिज़िक्स वाला। एक दो डीपीपी बचा हुआ होगा, तो फिर मैंने वो सब सॉल्व करा। और बस आज के लिए इतना ही करा। फिर किचन गई, रोटी बनाया, खाना खाया और सो गई। पर हाँ, सोते सोते भी 1 बज जाता है। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर।